तो कैसे आप सभी? आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। बहुत सारे बच्चों के पास टेंस के पास समस्या होती है टेंस को लेकर के, तो टेंस को बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा तुरंत ही। तो देखिए क्या होता है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल या समय। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, हिंदी में भी काम करेगा और इंग्लिश में भी काम करेगा। देखिए काल समय क्या होता है, टेंस का मतलब होता है काल या समय। समय को ही हिंदी में कहते हैं, समय को इंग्लिश में कहते हैं टेंस, और इसको भी काल कह देते हैं। अब देखिए टेंस क्या होता है। अब टेंस देखिए कितने प्रकार के, सबसे पहले हम टेंस के प्रकार की बात करेंगे, फिर उनके भी प्रकार कुछ होते हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो देखिए टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। यानी टेंस, टेंस का मतलब समय भी मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। समय मुख्यतः तीन प्रकार, समय को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया। समय को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। समय को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया। पहला हो जाता है आपका प्रेजेंट टेंस, इसको हम कहेंगे वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा ऐसे पास्ट टेंस, पास्ट टेंस इसको कहेंगे भूतकाल। तीसरा आपका है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब है आपका भविष्य काल। भविष्य काल। फ्यूचर टेंस का मतलब है आपका भविष्य काल। तो देखिए हम बात करेंगे वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल का मतलब जो समय चल रहा होता है, यानी जो समय चल रहा है उसको वर्तमान काल कहेंगे। जैसे राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जाता है, राम गरीब है, राम अमीर है। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, यानी काम हो रहा है। और पास्ट टेंस का मतलब, पास्ट टेंस का मतलब ये हुआ कि समय बीत गया है, यानी बीता हुआ समय। जैसे कि राम गरीब था, इस समय है नहीं, वो था, यानी वो समय बीत गया, तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस होगा तब जब राम गरीब होगा, यानी फ्यूचर की बात किया जा रहा है कि राम गरीब होगा, तो वो फ्यूचर में जाएगा। तो इस तरह से हम तीन भाग, वर्तमान काल का मतलब जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा हो। भूतकाल का मतलब जो समय बीत गया हो, जो समय बीत गया हो। और भविष्य का मतलब होता है जो समय आएगा, जो समय आने वाला हो, आने वाला हो। देखिए जो समय आने वाला, ये तो हो गया। जैसे है आपका राम गरीब है, तो ये किस टेंस में आ गया? ये आ गया आपका वर्तमान काल में। ये आपका है वर्तमान काल। ऐसे सीता चालाक है, तो सीता वर्तमान समय में चालाक है, सीता चालाक है, तो ये हो गया आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल। तुम, अब ऐसे आ गया तुम बुद्धिमान हो, तो इस समय हो ना बुद्धिमान, तुम बुद्धिमान हो, तो ये हो गया आपका वर्तमान काल। ऐसे है, इस तरह से एक चीज हमको देखिए इसमें कॉमन चीज मिल रहा है, जिस वाक्य के अंत में यहां पे है आ जाए, क्या आ जाए? है, तो वो कौन सा टेंस होता है? आ जाए, हूं आ जाए, तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। यानी या मैं गरीब हूं, तो क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है। सब में क्या आ रहा है? हूं आ रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। तो एक इसका ट्रिक हो गया, समझ लीजिए, इसकी एक पहचान हो गई। अब ऐसे दूसरा क्या है? जो समय बीत गया हो, यानी जो समय बीत गया उसकी बात हम करेंगे पास्ट टेंस में। तो इतना प्रेजेंट आपके समझ में आ गया। अब मैं पास्ट के बारे में बताऊंगा। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस। जैसे तुम
धनी थे, क्या थे? तो तुम पहले धनी थे, अब नहीं हो, अब तुम गरीब हो चुके, तुम धनी थे, यानी ये टेंस आ रहा है आपका पास्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस को कहेंगे भूतकाल, यानी एक टेंस आपका जा रहा है पास्ट टेंस भूतकाल। तुम मूर्ख थे, क्या थे? तुम मूर्ख थे, यानी तुम मूर्ख इस समय हो नहीं, तो एक ये भी क्या हो गया भूतकाल पास्ट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस। तो देखिए इसमें सब में क्या आ रहा, था आ रहा है, इसमें सब में क्या आ रहा है, भूतकाल में था आएगा, थी आएगा, ठीक है, जो इसमें आ गया वो समझ लीजिए आपका भूतकाल में चला गया। तुम मूर्ख थे, सीता गरीब थी, तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस हो गया ना। इसमें देखिए ट्रिक से आप समझिए, था थी आ गया तो क्या हो गया पास्ट टेंस समय हो गया। अब देखिए, अब ये तो इतना समझ गए, अब हम बात करेंगे फ्यूचर की, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर जैसे राम अमीर होगा, राम अमीर होगा, ठीक है, राम अमीर होगा। तुम अध्यापक बनोगे, तुम अध्यापक बनोगे, तो ये क्या तुम बनोगे, तुम हो नहीं बनोगे, तो ये क्या कह रहा है फ्यूचर टेंस कह रहा है, यानी आपका पास्ट टेंस कह रहा है, फ्यूचर टेंस कह रहा है। तो ये किसमें जा रहे हैं आपका हो गया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर यानी भविष्य काल, फ्यूचर भविष्य काल का हो गया। ऐसे ये भी क्या हो गया, ये भी फ्यूचर का हो गया, फ्यूचर भविष्य काल का, ठीक है, भविष्य काल। तो इस तरीके से आपने जाना टेंस के प्रकार, टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। अब हम जानेंगे इसके जो सब पार्ट होते हैं, इसके जो और पार्ट होते हैं, इन टेंसों को भी तीन चार चार भागों में बांटा जाता है, तो हम उनकी बात करेंगे अब। तो इतना समझ में आ गया। चले हाँ एक चीज देखिए, इसमें भी लास्ट में क्या आएगा, गा आएगा, गी आएगा, गे आएगा, तो समझ जाइए कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। अब हम बात करेंगे इनके इनके पार्ट की। प्रेजेंट टेंस को, इन सभी को चार चार भागों में, पहले सबसे पहले क्या था, टेंस को तीन भागों में बांटा गया, टेंस को तीन भागों में, इसको मिटा देते हैं। टेंस को तीन भागों में बांटा गया, पहला था आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा है आपका पास्ट टेंस, तीसरा आपका था फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए इनको, इन सभी के भी चार चार पार्ट होंगे, तो देखिए प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट हो जाएंगे, चार पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस समिट टेंस, चलो छोड़ो टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर है चौथा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया चार, ए बी सी डी, यानी ये चार पार्ट में बांट दिया गया। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए अनुवाद बनाने से पहले जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में आइडिया हो जाएगा कि हम कौन सा टेंस पढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं इन सब चीज को जाने बिना वो डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली अनुवाद बनाने लगते हैं, डायरेक्ट टेंस बनाते हैं, एक बार बनाते हैं, दो बार बनाते हैं, लेकिन उनको अच्छे से समझ नहीं आता। यदि आपको बनाना ही है तो पहले आप इसको पहले उसकी बुनियाद जान ले क्या है, फिर उसको हम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से अगर याद करना है आपको तो प्रेजेंट टेंस चार भाग में बढ़ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। आप इतना ही याद रखेंगे और इसमें सब में
अगर पास्ट टेंस के पूछेगा तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फ्यूचर पूछेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी आपस सिर्फ इधर का बदलेगा और सारा होगा। चलो मैं लिख देता हूं, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें सब में लास्ट में टेंस टेंस ऐड है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। फ्यूचर ऐसे हो गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार चार पार्ट, ये सबके चार चार पार्ट हो गया, बहुत आसानी से याद कर सकते, कुछ नहीं, चार चार हो गए पार्ट। अब इनका जब हम अनुवाद बनाएंगे तो हमको बेसिक पहले से मालूम रहेगा, हम सारा समझ में आ जाएगा। अब हम इसमें जब अगले हम लेक्चर में जब इसका बनाएंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसकी पहचान पढ़ेंगे, उसके भी कैसे नियम है उसको पढ़ेंगे, फिर उसके भी कुछ पार्ट होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसके बाद में इसको पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ऐसे इधर पूरा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में ये पढ़ेंगे। तो आप लोग बिल्कुल एक सीरीज में आएगी वीडियो, आप सीरीज में ही पूरे लेक्चर को देखिएगा। पहले आप इसको खत्म करिए, फिर इसको प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप इससे पूरा टेंस कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और हम आपको ऐसे ही मेहनत से वीडियो देते रहेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, पार्ट है उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके मैं ट्रांसलेट करना आपको सिखाऊंगा कैसा। तो ट्रांसलेट से पहले हम जानेंगे उसकी पहचान क्या होगी। तो पहचान जैसे कि लिखा हुआ है, इसकी पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में ता है ती है ते है होगा। वाक्य के अंत में क्या होगा, वाक्य के अंत में ता है ती है ते है आदि शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अगर ये शब्द आ गए तो आप समझ जाइए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए, तो इस जैसे हम इसका उदाहरण बता देते हैं। जैसे क्या है, जैसे राम जाता मोहन गीत गाता है, पहला हो गया। दूसरा मोहन गीत गाता है, मोहन गीत गाता है। तुम बाजार जाते हो, मैं तुमसे बात करता हूं। मोहन पढ़ता है, मैं लिखता हूं। सबके अंत में क्या है, ता है। क्या है, ता है, ती है, ते है, आज शब्द आ रहे हैं। जैसे चलो एक ती ही वाला कर देते हैं ना, कौन सा कर देते हैं, ती वाला। तो ती किसमें आएगा, जब लड़की होगी, क्या होगी, लड़का होगा तो ता, लड़की होगी तो ती। तो श्यामा गीत गाती है, आ गया ना, श्यामा गीत गाती है, श्यामा गीत गाती है। कभी श्यामा रोती भी है ना, कभी श्यामा रोती है। तो जब आ जाएगा कि कभी श्यामा रोती है या श्यामा रोती है, तो ये भी कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। राम जाता है, मोहन गीत गाता है, श्यामा गीत गाती है, श्यामा रोती है। ये सारे टेंस कौन से हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसके बनाने के नियम क्या है, रूल्स, क्या रूल्स होते हैं इसके। रूल्स ये हैं, अनुवाद बनाने के नियम यहां पे लिख देंगे। अनुवाद बनाने के नियम, क्या बात करेंगे, अनुवाद बनाने के नियम। तो आप जानते हैं अनुवाद बनाने के लिए आपको एक वचन और बहुवचन पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो एक वचन यह होता है, एक वचन और बहुवचन हम समझ लेते हैं। एक वचन में हो जाता ही, सी, इट,
या एनी नेम हो जाता है। क्या हो जाता है? एनी नेम। एनी नेम का मतलब राम भी हो गई, सीता भी हो गई, हिमांशु भी हो गए। क्यों हिमांशु? रितेश भी हो गए, और बहुत सारे लोगों में सबका नाम मैं नोट करूंगा। रितेश, और बहुवचन में क्या हो गया आपका? हो गया आई, यू बी हो गया, फिर दे। आई यू बी दे हो गए। ये सब क्या हो गए? बहुवचन हो गए। क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अब आई यू बी दे बहुवचन हो गया। अब देखिए इसके बारे में क्या बात करेंगे हम? वर्ब की। इसमें फर्स्ट फॉर्म की लगेगा। इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा? तो एक वचन बहुवचन जान गए ना। अब इसमें देखो एक, अब रूल लिखो इसको। पहला रूल होता है एक वचन, यानी एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा ये जान, इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कौन सा? इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। किसका? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो एक वचनकर्ता के साथ या यस लगाएंगे। कहां लगाएंगे? क्रिया में। और बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। समझ गए? अब जैसे मैं पहला बना के दिखा रहा हूं आपको कि राम जाता है, तो इसका क्या बनाएंगे? राम गोज टू मार्केट। क्योंकि राम एक क्या है? एक वचन है। तो एक वचन के साथ हम वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो राम गोज टू मार्केट। कहां जा रहा है? बाजार। तो राम बाजार जाता है। ऐसे मोहन गीत गाता है। तो मोहन गीत का, मोहन क्या हो जाएगा? गाना की इंग्लिश सिंग। और यहां पर में यस या यस लगाते हैं। मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। श्यामा गीत गाती है। तो क्या हो गया? श्यामा सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है। श्यामा रोती है। तो इसका क्या हो गया? श्यामा बीप्स। बीप्स का मतलब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। हो गया? समझ में?